और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 1 मिनट से ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। और इस बीच आपको बता दूं, स्टूडियो में मौजूद हूं मैं और मैंने भी इन जोरदार झटकों को महसूस किया है। जिस तरीके से लैपटॉप हमारे आगे है, टेबल हमारे आगे है, यहाँ तक कि TV9 भारतवर्ष के न्यूज रूम में काम कर रहे तमाम सहयोगी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से इन झटकों को महसूस करते हुए ये देख रहे हैं कि लगातार काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जिस तरीके से महसूस किए गए हैं, जाहिर सी बात है ऑफिस में, घरों में लोग अलर्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन इस वक्त जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता के बारे में आगे भी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है जहां दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में काफी देर तक मैंने खुद स्टूडियो में खड़े होते हुए लगभग 1 मिनट से ज्यादा तक भूकंप के ये झटके महसूस किए हैं, जहां पर स्टूडियो में मौजूद लाइट्स, कैमरा, ट्राइपॉड्स, चेयर, यहां तक कि लैपटॉप, टेबल सभी उस वक्त भूकंप के झटकों से हिलती हुई नजर आई है और काफी देर तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता क्या थी, इसका केंद्र क्या था, उस बारे में जानकारी अब से कुछ ही मिनट में आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष अपील कर रहा है कि थोड़ा सतर्क रहें और कुछ ऐसी जगहों पर रहें जहां पर आप सुरक्षित महसूस कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडियो में काम करते हुए ही ये झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन पर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो की, जहां पर स्टूडियो में लगी लाइट्स की मूवमेंट को देखते हुए ही ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके जोरदार है। ये एहसास हुआ कि कई मिनट तक ये झटके महसूस होते रहे। हालांकि आमतौर पर जब भूकंप आता है कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है, लेकिन कई मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं। इसीलिए TV9 भारतवर्ष आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप हाई राइज में हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, जहां पर है सेफ रहें। और इस बीच जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, आपकी लोकेशन क्या है, वहां पर क्या स्थिति थी, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? जी सुरभि, देखिए मैं अभी दिल्ली में हूं और 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप दिल्ली एनसीआर में आया है और अभी इसके बारे में डिटेल्स और अवेटेड हैं। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और थोड़ी ही देर में सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट इस मामले में पूरी डिटेल जारी करेगा। अभी 4.6 मैग्नीट्यूड का जो रिएक्टर स्केल है वो 4.6 है और कई झटके अभी तक महसूस किए गए हैं। करीब 3 बार झटके महसूस किए जा चुके हैं और इस बारे में डिटेल्स अभी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये पूरे एनसीआर में ही भूकंप आया है जिसका रिएक्टर स्केल 4.6 है और इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। जी सुरभि, तो 4.6 4.6 तीव्रता मापी गई है और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। जो जानकारी हमारे सहयोगी पीयूष दे रहे हैं, फिलहाल दिल्ली में ही रिपोर्टिंग करते हुए पीयूष ने भी ये झटके महसूस किए और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से भूकंप के जोरदार झटके आए हैं, लोगों के लिए जरूरी है कि वो सतर्क रहे। हालांकि इस बात को मॉनिटर भी किया जाएगा कि क्या किसी तरह के आफ्टर शॉक्स होंगे या नहीं। इस बारे में TV9 भारतवर्ष एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हुए ये जानकारी आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि जोरदार झटके कई मिनट तक महसूस किए गए हैं। हालांकि कुछ सेकंड नहीं, 20 सेकंड नहीं, बल्कि 40 सेकंड से ज्यादा, लगभग 50 सेकंड तक जोरदार झटके महसूस किए गए और नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और काफी देर तक रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई है फिलहाल इसकी तीव्रता, और यही वजह है कि नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये जानकारी हर बार लोगों के बीच पहुंचाई जाती है कि भूकंप के दौरान किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि एक सेफ और सुरक्षित जगह पर वो रहे, क्योंकि काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि क्या किसी तरह के कोई आफ्टर शॉक्स भी आते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। अब ये वो तस्वीर आपके सामने है जहां दफ्तर में काम कर रहे लोग भी बाहर आ गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब मैं देख पा रही हूं कि केंद्रीय मंत्री भी भूकंप के झटके महसूस करते हुए बाहर आ गए हैं। यानी जिस तरीके से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, अब ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे और फिलहाल वो भी बाहर आ चुके हैं। हालांकि ये कोशिश यही की जाती है कि जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए जाएं, ज्यादातर लोग बाहर आ जाएं, सेफ रहें और
अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 4.6 भूकंप की तीव्रता रही है और काफी देर तक भूकंप के ये झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। और फिलहाल जानकारी अब मिल रही है कि नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, गाजियाबाद, हर जगह भूकंप के ये जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता फिलहाल 4.6 बताई जा रही है और नेपाल इसका केंद्र। मनसुख मांडविया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया, मनसुख मांडविया उसी वक्त अपने दफ्तर के बाहर आ गए और ये दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से देखिए मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री जो काम कर रहे थे अंदर, भूकंप के जैसे ही जोरदार झटके महसूस किए गए उनके साथ साथ तमाम स्टाफ के लोग बाहर पार्किंग एरिया में आ गए, क्योंकि ये एडवाइस किया जाता है कि भूकंप के वक्त बाहर खुले इलाके में आ जाए। इसीलिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनसुख मांडविया की, जो कि उस वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद थे और वो और उनके तमाम स्टाफ भी उसी वक्त बाहर आ गए। मेरे सहयोगी जीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, कहां थे आप, क्या महसूस किया, क्या देखा आपने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय में और 7वीं मंजिल है। सामने आप देखेंगे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और साथ में जो गोपाल राय हैं उनका यहाँ पर दफ्तर है और आज क्योंकि ग्रीन वॉर रूम के लॉन्चिंग थी तो ऐसे में हम यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे। और जैसे आप बोली गैलरी देख रहे हैं, तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बाहर निकल आए क्योंकि कई सेकंड तक जो है बिल्कुल हिला देने वाला माहौल था और जो बिल्डिंग है वो हिलती महसूस की, खुद हमने भी महसूस की और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पूरी तरीके से हो गया था। अब क्योंकि जो भूकंप का जो झटके थे वो ठहर गए थे तो उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ जरूर गए, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी जो निकल के बिल्डिंग से बाहर जा चुके हैं। तो आपको दिखा रहे हैं ये सचिवालय, दिल्ली सचिवालय का 7वीं मंजिल है और यहाँ पर देखिए दो मंत्री जो हैं गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, दोनों के दफ्तर यहीं पर है और ठीक यहाँ पर हमने भूकंप के झटके महसूस किए, जिसके बाद जो तमाम कर्मचारी हैं वो गैलरी से बाहर निकले और यहाँ से होते हुए वो बाहर की तरफ निकल गए। जी, लेकिन जिस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स के तहत ये माना जाता है कि सभी बाहर आ जाए, वही मैं देख रही हूँ आपके पीछे इस वक्त अंदर कोई भी सचिवालय में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से काफी देर तक धरती हिलती रही। अभी थोड़ी देर पहले हमने मनसुख मांडविया की भी तस्वीर दिखाई जो बाहर आ गए थे और साथ ही हमारे सहयोगी जीत जो कि इस वक्त दिल्ली सचिवालय में मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि भूकंप के जोरदार झटके महसूस करते ही सभी कर्मचारी, यहाँ तक कि सौरभ भारद्वाज भी उस वक्त अंदर मौजूद थे, सभी फिलहाल सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुला इलाका है, यहाँ आसपास किसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया लेंगे, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष हर उस लोकेशन से आपको जानकारी पहुंचाएगा जहां पर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए सुरभि, लगातार आपको खबरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि किस तरह से दिल्ली भूकंप के झटकों से दहल गया। और क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने भूकंप के झटके देखे हैं दिल्ली में, एनसीआर में। और अब ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम लोग जब काम कर रहे थे और हम अपने शाम के शो की जब तैयारियां कर रहे थे, तो अचानक जब मैं अपने कलीग से बात कर रहा था तभी मुझे भूकंप के झटके महसूस हुए और लगा कि दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं। और ये भूकंप के झटके एक बार नहीं आए सुरभि, कई बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद हमारे भी दफ्तर से लोग बाहर निकले और वहां पर जैसा कि होता है लोग दफ्तरों से या इमारतों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वहां बजमासा लग गया। लेकिन अब यहां पर इसके बाद देखना यह है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो इस भूकंप के बारे में क्या और जानकारी देती हैं। सवाल यहां पर यह है, काफी देर तक भूकंप का झटकों का महसूस किए जाना ये बार बार डराता है, और ये इसलिए क्योंकि भूकंप के बाद एक आफ्टर शॉक भी आता है और 45 मिनट तक ये कहती हैं सरकारी एजेंसीज कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हो बिल्कुल सतर्कता बरतें। लखनऊ तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 4.3 इसकी इंटेंसिटी बताई जा रही है और सिस्मिक जोन 4 जो होता है सुरभि, वो बहुत खतरनाक भूकंप वहां आने की संभावना रहती है। गौरव, सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली और एनसीआर में भी, इसीलिए ज्यादा खतरा मंडराता है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त झटके महसूस किए थे, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, मिनटों तक ये झटके महसूस किए गए हैं। कुमार कुंदन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि जैसे ही भूकंप आया तब क्या आलम था। कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके के बाद अचानक से लोग दफ्तर से बाहर निकले हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अपनी जो सेक्रेटरी के स्टाफ हैं उसके साथ नीचे खड़े नजर आ रहे होंगे। ये सारे लोग वहाँ बैठक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आया उसके बाद से नीचे निकलकर सामने आए हैं। सभी निर्माण भवन के नीचे खड़े हैं और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम जो है अधिकारी वो सब के सब जो है यहाँ पे नीचे खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। तो कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपने देखी। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तक अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आ गए जब भूकंप आया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर में भी भूकंप के तेज झटके लगे हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर में भी, राजस्थान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी में भी बताया जा रहा है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैप के सहारे बता रहे हैं भूकंप का केंद्र कहां रहा। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं कुछ देर पहले, और पूरी धरती हिल गई। हमारे स्टूडियो में भी हमें महसूस हुआ कि जो भूकंप की तीव्रता अब आंकी गई है, जो जानकारी मिल रही है 6.2 तीव्रता आंकी गई है। ये तेज भूकंप आया है, मैसिव भूकंप आया है। 6.2 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। और मेरे साथ गौरव अग्रवाल भी लगातार मौजूद हैं। गौरव, केंद्र क्या बताया जा रहा है भूकंप का? 6.2 जो कि बहुत मैसिव कैटेगरी में भी आता है। देखिए, भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है, नेपाल अगर है तो आप पूरा नॉर्थ इंडिया मान लीजिए जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लखनऊ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि कोई ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन ये जो अभी हमारे पास प्राथमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि 6.2 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता थी तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि भूकंप के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए और काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसी तरह जैसे जैसे सिस्मिक जोन बढ़ेगा वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि यह भूकंप किस तरह का, भगवान न करे कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन आगे अभी देखना पड़ेगा निधि कि यहां से और क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी और जो मैदानी इलाके हैं वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और आप कैसे भूल सकते हैं नेपाल का वो भूकंप जिसने वहां पर कितना बड़ा, वहां कितनी बड़ी तबाही मचाई थी नेपाल में। और उसके बाद हम सब जब वहां कवर करने गए थे, हमने देखा था नेपाल में भूकंप के बाद क्या हालात हुए थे। तो अभी फिलहाल नेपाल केंद्र है 6.2 तीव्रता, लेकिन झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर आ गए हैं। हमारे ऑफिस में भी हम लोग झटके महसूस किए गए। अभी आगे और वेट करना पड़ेगा। केंद्र बताया जा रहा है। जल्दी से मैं पीयूष पांडे के पास चलूंगी। पीयूष, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ गए, घरों से बाहर आ गए। सबसे ज्यादा खतरा हाई राइज बिल्डिंग्स को होता है, वहां से भी लोग सड़कों तक बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल निधि, देखिए जैसे ही भूकंप आया उसके बाद लोग जो हैं बिल्डिंगों से बाहर आना शुरू हो गए। करीब 45 सेकंड तक ये भूकंप आता रहा। पहले 4.6 था, इसके बाद सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये स्पष्ट किया कि ये 6.4 मैग्नीट्यूड पर है और इसका केंद्र 10 किलोमीटर डेप्थ थी इसकी। ख़ास बात यह है कि ये नेपाल में इसका केंद्र था, इस वजह से इसके जो झटके महसूस किए गए वो अलग अलग तरीके से महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और लोग इसी वजह से कि भूकंप बड़ी तेज़ी से जो लगातार आ रहा था उसकी वजह से लोग बिल्डिंगों से बाहर निकले। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर मैं नेशनल मीडिया सेंटर में हूं, यहाँ पर भी लोग बड़े पैमाने पर बाहर आए और उन्होंने महसूस किया सीधे तौर पर कि किस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 45 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और नेपाल इसका केंद्र था। डेप्थ जो है इसकी 10 किलोमीटर बताई जा रही है और नेपाल में केंद्र होने की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, हरियाणा में और यहाँ पर दिल्ली में ख़ास तौर पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई। पहले ये 4.6 था, यानी कि 3 स्तरों पर ये आया। पहला जब झटका आया तो वो कम था और उसके बाद जो पीयूष बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स में भी 6.2 बताया गया, इससे पहले 4.6 बताया गया। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप का जबरदस्त और तेज झटके महसूस किए गए हैं, काफी देर तक 45 सेकंड तक ये महसूस किए गए। और कुमार कुंदन के पास चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में तेज झटके महसूस किए गए हैं।
और ये काफी देर तक महसूस, काफी देर तक धरती हिलती रही। जयपुर, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो इसका केंद्र रहा भूकंप का वो नेपाल बताया जा रहा है और जो तीव्रता बताई जा रही है वो 6.2 तीव्रता बताई जा रही है। करीब 45 सेकंड तक, ये बहुत देर तक महसूस किया जाने वाला भूकंप है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक ये भूकंप महसूस किया गया है। कुमार कुंदन के पास चलेंगे, जो कुछ देर पहले बता रहे थे कि मनसुख मांडविया भी अपने दफ्तर से बाहर निकल गए थे। और विवेक के पास चलते हैं जल्दी से। विवेक, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है भूकंप से जुड़ी हुई? देखिए, जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जो ऊंची हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो तुरंत अपनी ऑफिस से निकलकर नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि जिस तरह से झटके महसूस किए गए थे काफ़ी लोग घबरा गए थे। उसके बाद नीचे आकर उन्होंने राहत की सांस ली। फिलहाल इस पूरे जो भूकंप के झटके लगे हैं उस दौरान में किसी भी तरह की जान माल की हानि की अभी तक फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए उसके चलते लोग काफ़ी घबरा जरूर गए थे। जी, विवेक बता रहे हैं कि लोग काफी घबराए हुए हैं, लोग दहशत में हैं, लोगों में खौफ है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। और जीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीत, ओवर टू यू। इस वक्त आप जहां पर हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लोगों में इस वक्त लोग सहमे हुए हैं, लोगों में डर है कहीं फिर ना आ जाए और आफ्टर इफेक्ट्स ना आ जाए इस भूकंप के। जीत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो है सचिवालय में हूँ और अंदर मीटिंग चल रही थी। तमाम जो देखिए मैं सचिवालय में हूँ और यहाँ पर देखिए मीटिंग चल रही थी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर आए और आप देख सकते हैं कि जैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, तमाम लोग जो हैं बिल्डिंग से निकल कर, क्योंकि ये 12 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग है, और बाहर सुरक्षित जगह की तरफ निकले। और अब देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के में जो भय है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। गैलरी है वो यहाँ पर खाली हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 45 सेकंड तक ये पूरे भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए, हर एक की शक्ल पर भय था, डर था। रोकना चाहूंगी जीत, हमारे जो सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निशांत, आपने क्या देखा, क्योंकि लंबे समय तक महसूस किया गया भूकंप? देखिए, मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन इस भूकंप के बारे में। लुम्बिनी प्रोविंस जो है, गुलारिया, वहां पर 10 किलोमीटर की गहराई में ये 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया है नेपाल में। मैं रिपीट कर रहा हूं, लुम्बिनी प्रोविंस नियर गुलारिया और नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है। और चिंताजनक बात 3 है। पहला, भूकंप की तीव्रता 6.2, 6 के ऊपर अगर बल्कि 5.5 के ऊपर भी कोई भूकंप आता है तो वो चिंताजनक होता है। दूसरी चिंताजनक बात है इसकी ड्यूरेशन। ये बहुत लंबी अवधि का भूकंप था, जिससे कि अब सभी को थोड़ा चिंता करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट थोड़ी देर बाद आएगी। तीसरा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो हम सभी को सोचना चाहिए, वो है कि अगर इसकी गहराई 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर गहराई कुछ भी नहीं होता है भूकंप के लिहाज से। और ये चिंताजनक है, 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है, यानी कि इसका इम्पैक्ट आसपास के इलाकों में ज्यादा होगा। देखिए, नेपाल अगर दिल्ली एनसीआर से कहा जाए, अगर ज्यादा गहराई में होता तो ये ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करता, लेकिन कम गहराई में हुआ है, ज्यादा इंटेंसिटी से हुआ है, ज्यादा ड्यूरेशन का है। तो आप सिर्फ नेपाल के लिए दुआ कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि 2015 में जो नेपाल में 7 के ऊपर की तीव्रता का भूकंप आया था, ये वो वाला भूकंप ना हो। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये नेपाल जो है, माफ कीजिएगा निशांत, मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निशांत चतुर्वेदी ने हम तक पहुंचाई है। जो लुम्बिनी प्रांत है नेपाल का, यहीं पर ही 10 किलोमीटर की रेंज में ये बड़ा भूकंप आया है और इससे पहले भी नेपाल भूकंप की त्रासदी झेल चुका है। बहरहाल हमारे साथ ओपी मिश्रा जी हैं, सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मिश्रा जी, अगर आपने देखा हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये बहुत तेज झटके महसूस किए गए, 6.2 तीव्रता बताई जा रही है, और कितना ज्यादा ये तीव्र बताया जा रहा है भूकंप? तो देखिए, आज जो ये अर्थक्वेक अभी हुआ है, ये 3 अक्टूबर 2023 का 6.2 मैग्नीट्यूड है। ये तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, व्यापकता है, इसका एनर्जी कंटेंट 6.2 है। और ये वहीं पर हुआ है जहां पर 2022 के 9 नवंबर को जो पैरेलल टू अल्मोड़ा थ्रस्ट है, आपका देखेंगे नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट जो वेस्ट नेपाल में पड़ता है, वहीं पर हुआ है, उसी के एकदम करीब में हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 6.3 था।
और 14 जनवरी को भी वहीं पर हुआ था, जो उसका आफ्टर शॉक बोला गया था, मैग्नीट्यूड 5.8 था। और ये थोड़ा सेल्वर है, इसलिए शेकिंग काफी फील हुई है। और ये पूरा जो जोन है ना, काफी एक्सपिरेटरी जोन है। और लेकिन द क्विक जनरेशन विद इन द नवंबर से लेकर आज तक ये मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पर हुआ, 5.8 से लेकर 6.3, 6.2। तो इस मामले में ये है कि स्ट्रेस एनर्जी रिलीज हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ही रिलैक्सेशन की बातें हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ द आफ्टर शॉक्स एक्सपेक्टेड। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम आफ्टर शॉक्स विल कम वेरी सून एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट। और अभी क्या आफ्टर शॉक हुए हैं मिश्रा जी? अभी आफ्टर शॉक अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जनरली जो है अर्थक्वेक होने के करीब 24 घंटे में आफ्टर शॉक होते हैं। अभी बड़ा आफ्टर शॉक का वेट कर रहे हैं, अभी हम लोग उसका वॉच में रखे हैं उनको। जी मिश्रा जी, थोड़ा और आसान शब्दों में अगर समझाएंगे, ये मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है? आप कह रहे हैं मैग्नीट्यूड है ये 6.2, इंटेंसिटी कितनी थी इस भूकंप की? इंटेंसिटी डिग्री ऑफ शेकिंग होता है, मैग्नीट्यूड जो है एनर्जी कंटेंट होता है। जैसे आपका पासपोर्ट में आपका जो नाम है वो हमेशा बराबर होगा जहां भी आप जाइएगा, लेकिन यदि आपका बिहेवियर होगा वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होगा। तो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह पर, डिपेंड करता है कि वहाँ का मटेरियल स्ट्रांग है कि मटेरियल वीक है। यदि वीक है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, शेकिंग ज्यादा होगा। और इस तरह से बहुत से फैक्टर को इंटेंसिटी डिपेंड करता है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। उसकी पूरी एनर्जी कंटेंट यदि अमेरिका मापेगा तो 6.2 ही मापेगा, इंडिया का कल मापेगा, जापान मापेगा, तो एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो आप कह रहे हैं कि नेपाल में 6.2 मैग्नीट्यूड के हिसाब से भूकंप आया है? हाँ जी हाँ, और उसी का शेकिंग हम फील किए हैं। और जितने दूर हम जाते जाएंगे शेकिंग कम होगा, लेकिन यदि कोई फ्रेजाइल मटेरियल मिलेगा जो बम्पी करता है, एम्पलीफाई करता है, जैसे गैलेक्टिक एलुवियल में, तो दिल्ली में गैलेक्टिक एलुवियल से थोड़ा एम्पलीफिकेशन हुआ, इसलिए काफी शेकिंग फील किया गया दिल्ली में। तो क्या आफ्टर शॉक्स बहुत तेज आएंगे इसके बाद? नहीं, जो भी आफ्टर शॉक आएंगे वो 6.2 मैग्नीट्यूड से 1.1 और 1.2 कम आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये परिस्थिति बताने के लिए। भूकंप की इस वक्त क्या ताज़ा खबरें मिल रही हैं, जैसा कि बता रहे थे ओपी मिश्रा, और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो नेपाल में, जैसा कि निशान चतुर्वेदी भी जानकारी दे रहे थे, लुम्बिनी में जो जगह है जहां पर भूकंप आया है वहां पर 6.2 तीव्रता के हिसाब से आया, लेकिन इंटेंसिटी इसीलिए बदलती है क्योंकि जियोलॉजिकली कई जगहें अलग है। लेकिन यूपी, दिल्ली, एनसीआर में ज़बरदस्त और तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। जल्दी से मैं पुनीत के पास चलूंगी क्योंकि लोग डरे सहमे हुए हैं, कहीं इसके बाद आफ्टर शॉक्स तो नहीं आ जाएंगे। पुनीत, आप जिस जगह पर है वहां का हाल बताइए। देखिए, मैं इस वक्त सफदर हाशमी रोड इलाके में हूं और जब इस यहाँ पर 2:51 के आसपास भूकंप आया तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर लोग पैदल जा रहे थे, लोग अपनी गाड़ियों में इसमें बैठे हुए थे और अचानक वो लोग बाहर निकल के चले आए। आपको बता दूं कि इससे पहले जून में भूकंप आया था भारत में, उससे पहले मार्च में 6.4 के आसपास का भूकंप आया था और ये एक बड़ा भूकंप का झटका माना जा रहा है जिसका केंद्र नेपाल जरूर है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली इलाके में भी काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर 2 बार भूकंप के झटके आए हैं जो कि 2:51 पर आए थे और वहां पर भी 6.2 रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा गया। फिलहाल लगातार ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे लोग परेशान जरूर हैं और जब ये भूकंप दिल्ली में आ चुकी है, काफी रेड जोन इलाके में आता है, यानी कि अगर हिंदुकुश केंद्र हो अफगानिस्तान का या फिर नेपाल हो, लेकिन अगर यहाँ भूकंप आता है तेज रिक्टर स्केल पर होता है तो उसका असर दिल्ली पर जरूर पड़ेगा। पुनीत, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। लोगों की बात सुनवाना इस वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपने घरों से, अपने दफ्तर से बाहर निकलकर भूकंप के आने के बाद आ गए थे सड़कों पर, और किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आया, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं 2nd फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है, फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। तो लोगों को आपने सुना, लोग अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे, चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से चेयर तेज हिलने लग गई और उसके बाद वो बाहर आ गए, सड़क पर आ गए अपने आप को बचाने के लिए। और भी कई लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने अपने स्टूडियो से भी तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह लाइट हिलती हुई दिख रही थी। और इस बीच हम पुनीत के पास चलते हैं, पुनीत नहीं, हम पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष भी हमारे लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। पीयूष, और क्या जानकारी मिल रही है, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है?
देखिए निधि, इस मामले में सबसे अहम बात ये है कि जो दोबारा जो वेव आई, यानी कि 6.2 का जो मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया, उसमें जो डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर की थी और इसके पहले जो 4.6 था उसमें 10 किलोमीटर की थी। अगर जो दोबारा जो भूकंप आया था उसमें अगर डेप्थ ज़्यादा होती तो फिर उसका असर और ज़्यादा दिखाई देता, और चूंकि दोबारा जो भूकंप आया था उसमें डेप्थ कम थी, यानी कि 5 किलोमीटर थी, तो शॉकिंग वेव्स तो आपको महसूस हुए, लेकिन नुकसान की जो आशंका होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये डेप्थ कम होती है। और रहा सवाल भारत में कितना आया, तो उत्तर भारत पूरा और एनसीआर इससे प्रभावित हुआ है। मैं आपके पास आऊंगी और लोग इस वक्त थोड़े घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात बरतने की जरूरत है अगर इस तरह के भूकंप आते हैं। और आइए हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से धरती हिली है, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। क्या करें और क्या न करें ये बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है इस वक्त। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए जब भूकंप आता है, क्योंकि जोन 1 में है तो पहले कहाँ आया है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा का कुछ हिस्सा इसमें आता है। और भूकंप में जो भूकंप के 5 जोन है आपको बता रहे हैं। जोन 2 को कहाँ आता है? तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है। इसके अलावा जोन 3 में कौन कौन से इलाके आते हैं देश में? केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है जोन 3 में। 5 जोन में जोन 4 में क्या क्या आता है? मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिमी गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा के इलाके। जहां भूकंप अभी आया है वर्तमान में वो जोन 4 के तहत आया है। कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जोन 5 में आता है। और लोगों से बातचीत कर रही है हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव। इस वक्त लखनऊ का रुख करना होगा। जी प्रीति, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भूकंप के झटके आए उसके बाद लोग जो है अपने ऑफिसों से बाहर आ गए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कुछ देर पहले भूकंप के झटके आए थे, महसूस हुए थे क्या आप लोग? हाँ जी, थोड़े 2-3 सेकंड के लिए महसूस हुए थे। हम लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, हमारे नेता दिल्ली से आए थे तो मिलने के लिए उनसे बैठे हुए थे गेस्ट रूम में। एकदम से हिला तो हम लोग निकल के बाहर दौड़ के भाग के आ गए। 2-3 सेकंड के लिए आया था, बहुत तो तेजी मुझे नहीं महसूस हुआ जब भूकंप के सब कुछ हिलने लगा था? क्या एकदम से हिल गया, जैसे लगा चक्कर सा आ गया है। आप जब भूकंप के झटके आए महसूस हुए थे? जी, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, पंखे वंखे थोड़ा हिलने लगे तो हमको लगा कि ऊपर से आवाज़ क्यों आ रही थी, तो देखे तो सबको महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आए हुए, तो हम लोग निकल के बाहर आ गए। कहाँ पे थे आप लोग? वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर बैठे हुए थे। तो आप लोग सब लोग बाहर आ गए जब झटके महसूस हुए आप सभी लोगों को? सबको महसूस हुए, जितने लोग थे सब लोग तुरंत बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भी काफ़ी भीड़ बाहर से आगे, जो लोग अंदर थे वो लोग तुरंत बाहर आ गए थे, पंखे वगैरह हिलने लगे थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो सब बाहर आ गए। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये इस समय हम लोग खड़े हैं वीवीआईपी के बाहर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग अंदर मौजूद थे वो अधिकतर जो लोग हैं वो सभी के लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके से पास और लोगों की बातचीत हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने पोस्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और आप देख रहे हैं हर दफ्तर, हर घर से लोग बाहर निकल गए हैं। पैनिक की सिचुएशन हो गई इस वक्त, लेकिन इस वक्त पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए जब भी भूकंप आए। और जीत के पास चलते हैं, जीत बाटी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीत, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और पहुंची है? क्योंकि जो जानकारी अब तक मिल पाई है सिस्मोलॉजी से वो ये कि नेपाल केंद्र था और 6.2 तीव्रता बताई जा रही है, इंटेंसिटी इस भूकंप की। स्केल पे वो बताई जा रही है मैग्नीट्यूड, और इसका जो केंद्र है वो नेपाल का जो लुम्बिनी इलाका है वो बताया जा रहा है। उसके झटके जो हैं वो दिल्ली समेत पूरा जो उत्तर भारत है उसमें महसूस किया गया। और देखिए बीच बीच में जब हमने कई खबरें ऐसी सुनी है, नेपाल में हमने देखा 2015 में किस तरीके से त्रासदी आई थी, तो ऐसे में जब पता लगता है कि नेपाल के अंदर एक घटना जो भूकंप का केंद्र था तो उसमें लोगों की वो तस्वीरें ताज़ा हो जाती है। और ऐसे में हालांकि अभी तक कहीं पर भी जान माल के नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से तीव्रता थी 6.2
2 ऐसे में जो नुकसान है वो ना हो, इसको लेकर के लोग दुआएं कर रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा है कि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में लोग सुरक्षित हों, इस चीज़ के लेकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के अभी और जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं भी इस भूकंप के आने के बाद, जो कि 45 सेकंड तक पूरी धरती हिली थी, तो कहीं पर किसी तरीके का जान माल का नुकसान ना हुआ। लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। हालांकि आफ्टर इफेक्ट की बात भी की जाती है, जब कोई भूकंप आता है उसके बाद असर देखने को मिलता है। फिलहाल की हम बात करें तो जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद लोगों में एक दहशत जो है वो जरूर बनी हुई है। जी बिल्कुल जीत, और ये भी बताया जा रहा है सिस्मोलॉजी की तरफ से, इस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जहां नेपाल में पहले आया था भूकंप, वहां दोबारा इस वक्त वही भूकंप आया है। और दिल्ली, यूपी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, राजस्थान में भी तेज झटके महसूस किए गए, यानी पूरा उत्तर भारत इस चपेट में आया है। हरियाणा, पंजाब में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसके मुताबिक जो छतों पर पंखे लटके हुए हैं वो भी लगातार हिल रहे हैं। हमने आपको स्टूडियो की भी तस्वीरें दिखाई। नीचे आ गए, सब लोग नीचे आ गए। सर आप क्या कर रहे थे जिस वक्त झटके आ गए अचानक भूकंप के? बैठे थे वही जस्ट ऑफिस में, तो पता चला कि काफ़ी तेज़ है, मतलब काफ़ी देर तक रहा। तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि बाहर आ जाए। फिर इन लोगों को फ़ोन किया, फिर घर से भी फ़ोन आ गया काफ़ी, तो लगा कि चलो बाहर निकला जाए। तो सर ज्यादातर लोग जो उस समय रेल भवन में थे सब लोग करीब करीब नीचे आ गए थे? हाँ, मैक्सिमम लोग जो है आतंकित होकर के बाहर भागे, क्योंकि इतना जो है ना, इतना तेज झटका था कि और नहीं आया कुछ माइंड में कि निकल के आ जाओ अपना बाहर। जो टॉप फ्लोर पे थे उनको ज्यादा महसूस हुआ। मैंने जो जितनी ऊंचाई पे थे उनको ज्यादा महसूस हुआ। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए कैसे सीढ़ियों से उतरे? हाँ, सीढ़ियों से, स्टेयर से आया। स्टेयर से हम बैंकवा में थे, बैंक में भी महसूस हुआ, SBI बैंक में भी। हाँ, हम बैंक में बैठे थे, ऐसा नहीं हुआ, इनको ऐसा हुए खड़े हुए थे, इनको ऐसा हुआ था कि थोड़ा हिलजुल गए थे। पूरी बिल्डिंग घूम रही थी बैंक के अंदर, पूरे पंखे सब घूम रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रेल भवन है और तमाम जो कर्मचारी अलग अलग फ्लोर पे काम कर रहे थे, सभी लोगों को भूकंप का झटका महसूस हुआ। और जैसे ही ये झटका आया, तमाम लोग नीचे आ गए और सब लोगों की कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द वो नीचे आए। और ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से तमाम कर्मचारी यहाँ पे बाहर आ गए थे और इन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरीके से जब ये काम कर रहे थे तो दफ्तर में जो कंप्यूटर था वो हिलने लगा बिल्कुल, और उसके बाद तमाम लोग सीढ़ियों से उतरकर इस तरह से नीचे आ गए। जर्नलिस्ट नदीम के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। सुमंत की रिपोर्ट आपने देखी। सुमंत बातचीत कर रहे थे लोगों से, रेल भवन से तस्वीरें दिखा रहे थे। लोग बाहर निकल आए इस भवन से, दफ्तर में बैठे हुए थे। अचानक ये भूकंप आता है, तेज झटके महसूस किए गए और फिर लोगों में डर हुआ और आगे सड़क पर आ गए अपनी जान बचाने के लिए। पीयूष के पास चलते हैं जल्दी से। पीयूष, क्योंकि दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसीलिए लगातार ये खतरा और डर बना हुआ है कि दिल्ली में बड़े स्तर का भूकंप आ सकता है, और इसीलिए पैनिक की सिचुएशन अभी नहीं है। लोगों को ये समझने की जरूरत है क्या करें और क्या ना करें। जी बिल्कुल निधि, देखिए जो ख़ास बात ये है कि जो एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, यानी कि 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 4.5 या 5 पॉइंट मैग्नीट्यूड तक जो भूकंप आते रहते हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। इससे ऊपर जब भूकंप आता है तो ख़तरा बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है कि 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप बहुत तेज़ भूकंप है। हालांकि इसका केंद्र चूँकि नेपाल था और अभी तक किसी भी नुकसान की कोई आशंका या सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जबकि भूकंप आता है और आपको रोक रही हूँ, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की OP मिश्रा से, जो कि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस भूकंप को लेकर जो आया है दिल्ली NCR में, सुनिए जरा। बहरहाल हमारे साथ OP मिश्रा जी हैं, सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मिश्रा जी, अगर आपने देखा हो, क्योंकि दिल्ली NCR में ये बहुत तेज झटके महसूस किए गए, 6.2 तीव्रता बताई जा रही है, और कितना ज्यादा ये तीव्र बताया जा रहा है भूकंप? तो देखिए, आज जो ये अर्थक्वेक अभी हुआ है, ये 3 अक्टूबर 2023 का 6.2 मैग्नीट्यूड है। ये तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, व्यापकता है, इसका एनर्जी कंटेंट 6.2 है। और ये वहीं पर हुआ है जहां पर 2022 के 9 नवंबर को जो पैरेलल टू अल्मोड़ा थ्रस्ट है, आपका देखेंगे नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट
जो वेस्ट नेपाल में पड़ता है वहीं पर हुआ है, उसी के एकदम करीब में हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 6.3 था। और 14 जनवरी को भी वहीं पर हुआ था, जो उसका आफ्टर शॉक बोला गया था, मैग्नीट्यूड 5.8 था। और ये थोड़ा सेल्वर है, इसलिए शेकिंग काफी फील हुई है। और ये पूरा जो जोन है ना, काफी एक्सपिरेटरी जोन है। और लेकिन द क्विक जनरेशन विद इन द नवंबर से लेकर आज तक ये मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पर हुआ 5.8 से लेकर 6.3, 6.2। तो इस मामले में ये है कि स्ट्रेस एनर्जी रिलीज हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ही रिलैक्सेशन की बातें हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ आफ्टर शॉक्स एक्सपेक्टेड। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम आफ्टर। ओपी मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि जहां जब पहले भूकंप आया था नेपाल में, वही इस बार भी भूकंप आया है, वही केंद्र रहा।